महादेव। क्या आप जानते हैं कि आपको पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि पितृपक्ष में आपको क्या खाद्य सामग्री घर में लानी चाहिए या कौन सी यूज की चीज घर में लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। तो सबसे पहली चीज कौन सी है? सबसे पहले झाड़ू आपको घर में नहीं लानी है, पितृदोष आपको लग सकता है, ये हमारी वार्निंग है आपको। दूसरा, आपको घर में नमक नहीं लाना है, यानी कि नमक का पैकेट पितृपक्ष में नहीं लाना है, उससे भी पितरों को कष्ट पहुंचता है। तीसरी चीज, सरसों के तेल का प्रयोग आपको, या प्रयोग तो आप कर सकते हैं लेकिन पितृपक्ष के भोजन में नहीं कर सकते, यानी कि जो पितरों के लिए आप भोजन बनाते हैं, तर्पण करते हैं, ब्राह्मण को जिमाते हैं, उसमें तेल का प्रयोग नहीं करना है, उसमें केवल देसी घी का ही प्रयोग करना है, तभी आपके पितृ शांत रहेंगे। सरसों का तेल खरीदकर भी बाहर से आपको नहीं लाना है, उससे भी आपको पितृदोष लग सकता है। नए कपड़े आपको नहीं लाने हैं, यानी कि परिवार में पहनने के लिए इन 16-15 दिनों में आपको नए वस्त्र नहीं खरीदने हैं, इससे भी पितृदोष लगता है। आप दान करने के लिए वस्त्र ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात आपको आज बताने जा रहे हैं कि जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो, उस दिन आपको, जब तक आपके घर में सुबह 12 बजे तक श्राद्ध नहीं हो जाता, ना तो कोई सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम करना चाहिए, ना कोई आपको सिर धोना चाहिए, किसी स्त्री को घर में सिर नहीं धोना चाहिए उस समय, ना ही आपको घर में वस्त्र धोने चाहिए। आप 12 बजे के बाद ये काम कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके घर से ब्राह्मण जीम के ना चला जाए तब तक आप ये काम निषेध है, पितृपक्ष में आप ये काम ना करें। इससे तो यही बेहतर है कि सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम आप पितृपक्ष में बिल्कुल ना करें, यह निषेध है। कहा जाता है कि ये पुराण में भी बताया गया है, पद्म पुराण में भी बताया गया कि अगर आप ये सुई से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं तो आपके पितरों को कष्ट पहुंचता है। तो इस प्रकार जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके पितरों को कोई कष्ट पहुंचे या आपको पितृदोष लगे। आपको घर में जो ब्राह्मण जिमाना है वह गायत्री युक्त, यानी कि गायत्री करा हुआ ब्राह्मण, अच्छा ब्राह्मण जिसको गायत्री का ज्ञान हो और वो गायत्री उपासक हो, उसको आपको भोजन कराना है। अगर आपके घर में किसी स्त्री का श्राद्ध है तो भी आपको ब्राह्मण के साथ स्त्री बिठाकर जिमा सकते हैं, परंतु अकेले स्त्री को नहीं जिमाना चाहिए, उसके साथ ब्राह्मण जरूर जिमाना चाहिए। जैसे पंडित और पंडितायन दोनों को बिठाकर आप सम्मान पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध करते वक्त मौन रहना चाहिए, और जब ब्राह्मण आपके घर का श्राद्ध ग्रहण कर रहा हो, यानी कि भोजन ग्रहण कर रहा हो, उस समय उससे बातचीत नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल मौन अवस्था में उसको भोजन कराना चाहिए और उनको अच्छे वस्त्र और अन्नदान देकर ही विदा करना चाहिए। इस प्रकार पितरों में नियम निभाना जरूरी होता है, यह शास्त्र अनुसार भी है, शास्त्रों में भी लिखा है। तो अगर आप विधिवत पितरों का पूजन इस प्रकार करते हैं तो पितृ के जो आशीर्वाद हैं वो सदा आपके जीवन में बने रहते हैं।